हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों बात करते हैं 28 मई 2023 को हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन हमारे नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें कई ऐसी विपक्ष पार्टियां नाराज हो गई थी और इन्होंने इतना भी कहते था कि हम इसका बायकॉट करेंगे। चीटिंग करता है तो क्या इसके पीछे कारण थे, क्यों ये लोग इतने नाराज थे और तो बीजेपी का क्या कहना था, तो इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 18 मई 2023 को जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी ने नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था कि वो 28 मई को हमारे देश का जो नया पार्लियामेंट है उसको इनॉग्रेट करे, मतलब उसका उद्घाटन करे। राहुल गांधी का ट्वीट आया था जिससे सबसे ज्यादा वो हुआ था, चर्चा में आया था। राहुल गांधी ने कहा था कि इससे हमें क्यों ना हमें यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे इनको इनॉग्रेशन कराना चाहिए। बीजेपी पार्टी फिर उनको कहती है कि ये पहले बार नहीं हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री किसी पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहा है, क्योंकि अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? संजय गांधी ने एक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया था और इंदिरा गांधी ने भी एक संसद में जो वहां पे इनॉग्रेशन किया था। एक पोर्शन का कोई करे तो एक अलग बात है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। स्पीकर होता है, उनके पास एक प्रिविलेज होता है, वो किसी को आमंत्रित कर सकते हैं उसके इनॉग्रेशन के लिए। अब हम करते हैं विपक्ष की बात। दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष होता है तो डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है। खत्म, बाय बाय, टाटा। खारोकर थे जो उनके ही जयंती के दिन ही इसका इनॉग्रेशन क्यों किया जा रहा है, तो बीजेपी ने इसमें स्पेशली कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हो। हम इनॉग्रेशन जो कर रहे हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो हमारे अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ था 28 मई को, उस दिन हम इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। नो। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि नए पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों नए पार्लियामेंट की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जो पुराना हमारा पार्लियामेंट है उसमें सीटिंग कैपेसिटी कम हो रही थी और इसमें हमने सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। एरिया वाइज ये काफ़ी बड़ा है उससे, पुराने वाले पार्लियामेंट से। दूसरी चीज़, इसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजियाँ भी हैं जो हमको कई फैसिलिटियाँ देगी, क्योंकि हर चीज़ डेवलप की जा रही है। तो अपग्रेड हम इसको मान सकते हैं कि ये नए जो पार्लियामेंट है ये काफ़ी अपग्रेड है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि जो हमारे पास पुरानी धरोहर है, जिससे हमने स्वतंत्रता से लेकर आज तक जिसके ऊपर काम किया, जिसके अंदर काम किया, पुरानी हमारी पार्लियामेंट है, उसका हमें कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए। और आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम कैसे मुगलों और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इमारतों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर गर्व भी करते हैं। कभी बोलना नहीं चाहिए कि जिसके ऊपर हमने इतने स्वतंत्रता के बाद आज तक जिसके ऊपर काम किया, तो हमें इस चीज को उससे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। जो हमारे इतिहास में जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास एक से खूबसूरत इमारतें हैं, तो राजा ने बनाया था, किससे बनाया था, इन फालतू बातों को न करके हमको इनकी धरोहर और इनकी संरक्षण करना चाहिए। आपको ताजमहल पर गर्व होगा, लेकिन क्या आपको उतना ही गर्व स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी होगा? पर हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें आगे और सोचना चाहिए कि हम कितना विकास कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कि दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष सही कह रहा था, कौन सा पक्ष गलत कह रहा था? आप मुझे अपनी राय बताना। मेरी राय यह है कि देश का विकास होना चाहिए, कोई भी पक्ष अपनी राय रख सकता है। और तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।